जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है टीचिंग गुरु बाई एमडी क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। आज के सेशन में यह बताने वाला हूं कि अभी कुछ दिन पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र का एक केस था, जिस केस पर सुप्रीम कोर्ट का यह आर्डर आया कि भैया जो भी शिक्षक किसी भी विद्यालय में पढ़ा रहे हो, बेसिक एजुकेशन यानी प्राथमिक या जूनियर यानी 1 से 5 या 6 से 8, उनके पास टेट की डिग्री अनिवार्य है। ये बातें आपने देखी और एक दहशत का माहौल पूरे देश में आया, क्योंकि 2010 से पहले जो है टेट का एग्जाम नहीं होता था। तो वो टीचर तो बिना टेट के ही ज्वाइन है, उनका जो एग्जाम होता था या एक तरह से मेरिट बेसिस पे ज्वाइनिंग होती थी, उसी बेसिस पे है। लेकिन उसके बाद भी कुछ दिनों तक टेट नहीं हुआ है और उसके बाद टेट होना शुरू हुआ है। टेट कहते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। भाई आरटी राइट टू एजुकेशन के तहत इस समय उत्तर प्रदेश या पूरे भारत के किसी भी राज्य में किसी भी प्राइमरी या बेसिक में पढ़ाने वाले टीचर के पास टेट पास होने की योग्यता होनी चाहिए। यानी वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको टीचर की योग्यता को पास करना होगा कि टीचर बनने के योग्य है कि नहीं। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया था कि आरटीई के मानक के अनुसार या एनईपी 2020 के आधार पर हमें हर एक शिक्षक ऐसा होना चाहिए पूरे देश में जो टेट पास हो। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में इसी टेट के हिसाब से लगभग 1,86,000 कहां जाता हुआ हो 1,86,000 बेसिक शिक्षक हैं जिनके पास टेट की डिग्री नहीं है। और उत्तर प्रदेश में टेट का एग्जाम हुए 2022 के बाद हुआ ही नहीं है, 25 चल रहा है। और बताइए कैसे लोग पास होंगे? बिना टेट की नियुक्ति के शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने 2 वर्ष में टेट उत्तीर्ण करने का समय दिया है कि 2 साल का समय दे रहे, जान लो। और इस 2 साल में आपको टेट पास करना है। दूसरा, यह भी कहा गया है कि अभी तक अगर आपकी नौकरी 5 साल बची है तो आपको टेट नहीं पास करना, आप ऐसे ही क्या कर लो, नौकरी पूरा कर लो। लेकिन अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको टेट होना पड़ेगा। अगर उस 5 साल बचा है उसमें अगर प्रमोशन चाहिए तो आपको टेट होना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के उत्तीर्ण बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए 2 साल में टेट की डिग्री होने का समय दिया है। और यहां कह रहे हैं टेट का आयोजन जो 29 व 30 जनवरी को होना था उत्तर प्रदेश में, जिसके बारे में डेट दे दिया गया था, यहां पर अध्यक्ष के न रहने पर, अध्यक्ष के त्याग पत्र देने पर, कार्यवाहक अध्यक्ष के स्थिति में इस पर मुहर लगने में बड़ा ही संशय का विषय है। यानी ये टेट की वैकेंसी जो 3 से 4 सालों बाद आ रही है, इस टेट के ऊपर भी क्या दिखने को मिल रहा है कि इस पर भी एक बहुत बड़ा संशय का बादल देखने को मिल रहा है। तो ये बात आप देख सकते हैं कि जो भी विद्यालयों में शिक्षक है, जो शिक्षक के तौर पर सेवा दे रहे हैं और जिनकी उम्मीद है कि हम भी टेट पास कर जाएं, उनके लिए बहुत बड़ा एक डेंट है, बहुत बड़ा एक ये कह सकते हैं कि जोर का झटका है कि भैया टेट होगा तो न देंगे, होगा ही नहीं। सीटेट भी नहीं हो रहा, टेट भी नहीं हो तो पास कैसे हो? तो पहले तो अपना ही सिस्टम सही कराओ या अपने सिस्टम को काम करने के तरीके को सही कराओ। तो ये टेट के आयोजन पर इस समय पूरे देश में बड़ी समस्या है। अभी 2 वैकेंसी आई थी, ये एमआरएस की या डीएसएसबी की, टेट हुआ ही नहीं, सीटेट हुआ नहीं, टेट हुआ नहीं यूपी में। यूपी का बच्चा क्या जाए, ना यूपी में टेट हो रहा है ना सीटेट हो रहा है, कहां से पास कर जाए भाई, कहां से वो चीजें कर ले? आप क्या कहते हैं? आप भी खामोश है। एक बार मुझे भी लग रहा है कि सीटेट को लेकर अपनी आवाज मुखर करनी होगी, अदरवाइज सीटेट भी नहीं होगा, टेट भी नहीं होगा तो शिक्षक वैकेंसी में इसके पहले या दूसरे राज्य के जो लोग पहले से पास आउट है वो सिलेक्शन लेंगे। तो ये फेयर कंपटीशन तो माना नहीं जाएगा ना। फेयर कंपटीशन तो ये होगा जिसमें सबको समान तरीके से, समान रूप से क्या मिले, जिसमें सबको समान रूप से अवसर मिले। तो चलिए इसी के साथ आज के इस सेशन को यहां समाप्त करते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।